ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत के बाद रेल सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में रेल का कायाकल्प करने की तैयारी चल रही है, जिसके तहत नई ट्रेन और आधुनिक स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन ओडिशा हादसे के बाद माना जा रहा है कि फिर से रेल सुरक्षा को प्राथमिकता में रखा जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले को। मीडिया रिपोर्ट्स में कई विशेषज्ञों के बयान चल रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि हाल के सालों में रेल सुरक्षा काफ़ी बेहतर हुई है, लेकिन अभी इस दिशा में और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ओडिशा हादसा रेलवे को पूरी तरह से बदलने की सरकार की योजना के लिए बड़ा झटका है। पूर्वी तट से जिस रूट पर यह ट्रेन हादसा हुआ वह देश का सबसे पुराना और सबसे व्यस्त रूट है। कोयले और तेल की ढुलाई के लिए मालगाड़ियों का भी इस रूट पर काफ़ी संचालन होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रैक काफ़ी पुराने हो गए थे और इन पर काफ़ी दबाव भी है, मगर मरम्मत का काम सही ढंग से नहीं होता तो इस तरह से के हादसे का डर बना रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय रेलवे में रेल सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन इन्हें लागू करने की रफ्तार बहुत धीमी है। ओडिशा हादसे के बाद उम्मीद की जा रही है कि इस काम में तेजी आएगी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को अप मेन लाइन का सिग्नल दिया गया और उतार दिया गया। इससे ट्रेन लूप लाइन में घुस गई और मालगाड़ी से टकरा गई। इससे कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां मेन ट्रैक पर गिरी और दूसरी तरफ से आ रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रैक पर पड़ी बोगियों से टकरा गई। इससे साफ है कि यह हादसा कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक से जुड़ा है। तो आइए जानते हैं लूप लाइन और मेन लाइन में क्या फ़र्क है। रेलवे में प्रमुख दो लाइन होते हैं, एक आने वाली और दूसरी जाने वाली। इसे हम अप और डाउन भी बोलते हैं। ये मेन लाइन होती है और रेलवे स्टेशन पर आवश्यकता के अनुसार इन मेन लाइनों में से ही 2 या 4 अतिरिक्त लाइन निकाली जाती है, जिसमें से कुछ पर ट्रेन प्लेटफॉर्म तक पहुंचती है और कुछ पर मालगाड़ियां खड़ा रहती है। इससे ही लूप लाइनें कहते हैं। इस लूप लाइनों को रेलवे स्टेशन के आसपास ही बिछाया जाता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल मालगाड़ियों को खड़ी करने के लिए होता है। सामान्य तौर पर लूप लाइन की लंबाई 750 मीटर होती है। ओडिशा में रेल दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन से डिरेल होकर लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। वहीं रेल मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि अब रेल सुरक्षा की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ये हादसा हो गया है, लेकिन अगर डाटा देखें तो उसे साफ हो जाएगा कि हाल के सालों में कोई बड़ा रेल हादसा नहीं हुआ है। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा हमेशा से हमारी पहली प्राथमिकता रही है। आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में ट्रेन हादसे प्रति मिलियन किलोमीटर घटकर 0.03 रह गए हैं। वहीं 2013-14 में यह आंकड़ा 0.10 था। सरकार ने भी साल 2017-18 में रेल सुरक्षा के लिए 1 ट्रिलियन रुपये का फंड बनाया था, जिससे 2022-23 में अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था। साथ ही 450 बिलियन रुपये का अतिरिक्त फंड दिया गया था। शुक्रवार को ओडिशा के बालासोर में हुआ ट्रेन हादसा देश का तीसरा सबसे बड़ा रेल हादसा है। इससे पहले साल 1995 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भीषण रेल हादसा हुआ था, जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। रेल विशेषज्ञों का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह मामला सिग्नल फेल से जुड़ा हो सकता है। सिग्नल फेल होने की वजह से ही कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में चली गई और वहां पहले से खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। भारत का रेल नेटवर्क
दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। 1,30,00,000 लोग रोजाना रेल में सफर करते हैं और साल 2022 में ही करीब 1.5 बिलियन टन माल की ढुलाई हुई थी।